संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। रोडवेज का बुकिंग काउंटर बना शराबियों की एजगाह। उदयपुर न्यूज के एक्सक्लूसिव खुलासे के बाद जागा प्रशासन। शाहरात के अंधेरे में चलने वाले अवैध कारोबार का खाकी ने किया खुलासा। प्रतापनगर और अंबा माता के बजरी माफियाओं में मचा हड़कंप। शिक्षा के मंदिर का रखवाला निकला घूसखोर। ऋषभदेव के प्रधानाचार्य को एसीबी की टीम ने रिश्वत राशि सहित दबोचा। और त्योहारों को देखते हुए खाद्य एवं स्वास्थ्य विभाग आया हरकत में। नकली मावे और तेल का कारोबार करने वालों की अब खैर नहीं। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं सरकारी कार्यालय पर शराब पार्टी करने वाले अय्याशों की। आइए आज आपको एक ऐसी खबर से रूबरू करवाते हैं जिसे देखकर आप भी सोचेंगे, आखिर किसी सरकारी कार्यालय में ऐसा भी हो सकता है क्या? जी हां, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के चेटक स्थित पहाड़ी बस स्टैंड पर रोडवेज के बुकिंग काउंटर को बंद करके अंदर यहां के जिम्मेदार शराब पार्टी कर रहे थे। उदयपुर न्यूज के रिपोर्टर राम सिंह को जब इसकी जानकारी मिली तो वह कैमरा लेकर मौके पर पहुंचे और खिड़की से अंदर झांका तो अंदर 3 कर्मचारी शराब और बियर का सेवन कर रहे थे। करीब आधे घंटे तक इन शराबियों ने इस सरकारी कार्यालय को अपनी एजगाह बना डाला। बाद में हाथीपोल थाना पुलिस को इसकी सूचना मिली तो मैं जाप्ता थाने की गाड़ी मौके पर पहुंची और रोडवेज के बुकिंग काउंटर को खुलवाया और तीनों ही अय्याशों को शराब पीते हुए पाया। बाद में हाथीपोल थाना पुलिस तीनों को ही पकड़कर थाने ले आई और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। इस पूरे मामले का खुलासा उदयपुर न्यूज पर होने के बाद रोडवेज प्रबंधक महेश उपाध्याय ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पहाड़ी बस स्टैंड के जिम्मेदारों पर जांच कमेटी बिठाते हुए आगे की पड़ताल शुरू कर दी है। उधर तो कोई नहीं, अंदर ही सो रहे हैं। बियर पार्टी चल रही है। कोई पार्टी नहीं चल रही है। पूरा वीडियो अंदर पार्टी चल रही है। आप खोलिए, आप गेट खोलिए एक बार। आप कोई पार्टी नहीं सर। गेट खोलिए आप। यहाँ पर बंद करके पूरा, और आप बियर पी रहे हो अंदर, पूरा वीडियो है आपका, और आप अब कह रहे हो हम यहीं सो रहे हैं। यही सो रहे हैं, बाद में यही सोते हैं। अच्छा शायद आपका मेडिकल हो तो शायद शराब पीना उसमें सामने आ जाएगा। किसकी है? 3 पैसे का कैन और ये आईबी ये कैन फटा है और ये बड़ी आईबी की वाटर। पहाड़ी बस स्टैंड पर किसी शराब पार्टी के संदर्भ में कल रात को जो शिकायत प्राप्त हुई, उस संदर्भ में हमने प्रबंधक यातायात को पाबंद करके जांच अधिकारी नियुक्त किया और 3 दिन में हमने रिपोर्ट मांगी है। जैसा कि क्लिपिंग देखने से ज्ञात हो रहा है, वहाँ कार्यरत पदस्थापित एक हमारा बस बुकिंग एजेंट है, वो साथ में लिप्त है इसमें, और साथ में 2 अन्य आगारों के हमारे बस एजेंट है, जिनके विरुद्ध भी कार्रवाई के लिए हम संबंधित आगारों को लिखेंगे। हमारे पास जैसे ही जांच रिपोर्ट प्राप्त होगी हम आगे की कार्रवाई करेंगे। गंभीर प्रकरण है ये, जिस पर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि एक यातायात से जुड़ा प्रश्न है
और रोडवेज में सभी विश्वास के साथ यात्रा करते हैं। शहर के प्रतापनगर थाने के दबंग अधिकारी हनुमंत सिंह पुरोहित ने बुधवार को बड़ी और अहम कार्रवाई को अंजाम देते हुए बजरी से भरे वाहनों को जब्त किया है। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा बजरी माफिया इसी क्षेत्र में सक्रिय है और कुराबड़ की खरका नदी से रोजाना लाखों की बजरी का अवैध कारोबार चलता है। रात के घोर अंधेरे में ये बजरी माफिया अपने अपने वाहनों में बजरी लेकर निकलते हैं और जिंक स्मेल्टर के पास अलग अलग वाहनों में बजरी भरकर अपना काम शुरू कर देते हैं। लेकिन बुधवार को इन बजरी माफियाओं की सुबह कुछ अच्छी नहीं रही। प्रतापनगर थानाधिकारी हनुमंत सिंह राजपुरोहित आज सुबह ही मय जाप्ता मौके पर पहुंचे और रेत से भरे सभी वाहनों को जब्त कर थाने पर लेकर आए। थानाधिकारी सभी वाहनों के पीछे अपने वाहन से चल रहे थे ताकि कोई वाहन फरार न हो जाए। थानाधिकारी की इस कार्रवाई के बाद इलाके के सभी बजरी माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। अवैध बजरी के खिलाफ उदयपुर पुलिस की ओर से लगातार कार्रवाई का दौर जारी है। इसी कड़ी में शहर के अंबामाता पुलिस ने एक कार्रवाई को अंजाम देते हुए अवैध बजरी से भरे एक डंपर और एक ट्रैक्टर को जब्त किया है। दरअसल बुधवार अल सुबह रेती से भरे ये डंपर और ट्रैक्टर दीवाली इलाके से गुजर रहे थे। तभी पुलिस ने इन्हें रोककर पूछताछ की तो दोनों ही ड्राइवर संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाए। इसके बाद पुलिस ने रेती से भरे दोनों वाहनों को जब्त कर थाने पर लाकर उनसे पूछताछ की तो दोनों ने अवैध रूप से इस बजरी को लाना स्वीकार कर लिया। पुलिस अब इस मामले में डंपर और ट्रैक्टर मालिक के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने में जुटी हुई है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट की ओर से बजरी खनन पर रोक लगा रखी है, लेकिन इन सब के बावजूद बजरी माफिया धड़ल्ले से अवैध बजरी खनन में जुटे हुए हैं। कल नाइट को 12 बजे करीब देवाल एक तरफ जाती हुई डंपर जिसको रोका गया, देखा था अंदर बजरी हुई थी। हाईकोर्ट के रोक के बावजूद भी अवैध रूप से ले जा रहा, जिसको चेक करके डिटेन किया गया और खनन विभाग को सूचना देकर नियमानुसार कार्रवाई की। उदयपुर एसीबी की टीम ने बुधवार को एक बड़ी और अहम कार्रवाई को अंजाम देते हुए ऋषभदेव के घूसखोर प्रधानाचार्य को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि क्षेत्र के कानूवाड़ा सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाचार्य से 15,000 रुपए की घूस मांगी थी। तभी परिवादी ठेकेदार ने एसीबी ऑफिस में उपस्थित होकर एक लिखित शिकायत स्कूल के प्रधानाचार्य के खिलाफ दी थी। प्रधानाचार्य दिलीप जैन ने स्कूल में कराए गए निर्माण कार्य के एवज में ठेकेदार से कमीशन के रूप में 15,000 की राशि की मांग की थी। एसीबी के अधिकारियों ने शिकायत का सत्यापन कर तफ्तीश की तो मामला सही पाया गया, जिस पर बुधवार को एसीबी की टीम ने अपनी कार्रवाई को अंजाम देते हुए स्कूल के प्रधानाचार्य दिलीप जैन को 15,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी द्वारा अब आरोपी प्रधानाचार्य की जमीन और बैंक से जुड़े दस्तावेजों को खंगालने का काम किया जा रहा है। लेकिन शिक्षा के मंदिर में हुई इस तरह की कार्रवाई ऋषभदेव के अलावा उदयपुर जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है। आज से 2 दिन पूर्व प्रार्थी श्री इंदु शेखर चौबीसा जो ठेकेदार हैं, जिनके द्वारा ऋषभदेव में सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल के भवन का निर्माण किया गया था, वो हमारे पास आए और उन्होंने बताया कि उन्होंने जो निर्माण करने के पूर्व सिक्योरिटी मनी स्कूल निर्माण के लिए जमा कराई थी। निर्माण पूर्ण हो चुका है, किंतु दिलीप जैन जो प्रधानाध्यापक महोदय हैं वो सिक्योरिटी मनी नहीं लौटा रहे हैं और उनके द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही है। हमने वस्तु स्थिति देखते हुए सारी स्थिति का सत्यापन कराया। सत्यापन में स्पष्ट हुआ कि श्री दिलीप जैन प्रधानाध्यापक महोदय द्वारा रिश्वत की राशि की मांग की जा रही है, जिस पर आज प्रार्थी द्वारा श्री दिलीप जैन जो प्रधानाध्यापक हैं ऋषभदेव सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल के, उन्हें 15,000 की रिश्वत दी और रिश्वत देते हुए एसीबी की टीम द्वारा रंगे हाथों पकड़ लिया गया है। मौके पे कार्रवाई जारी है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार और त्योहारों के मद्देनजर स्वास्थ्य महकमे की ओर से खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम के लिए चलाया जा रहा अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में बुधवार को शहर के धान मंडी इलाके में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की ओर से तेल की दुकान पर नमूने की कार्रवाई की गई। इस दौरान अलग अलग तेल के डिब्बों से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा तेल के नमूने लिए गए। अब इन नमूनों को जांच के लिए लेबोरेटरी में भेजा जाएगा और लेबोरेटरी द्वारा 14 दिन के अंतराल में इसकी रिपोर्ट वापस विभाग को दी जाएगी। अगर लेबोरेटरी की रिपोर्ट में तेल में किसी भी प्रकार की मिलावट पाई जाती है तो दुकानदार के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि हर वर्ष दीपावली का त्योहार नजदीक आने के साथ ही स्वास्थ्य महकमे की ओर से पूरे शहर में खाद्य पदार्थ की दुकानों पर सैंपलिंग की जाती है और इसमें अगर कोई दोषी पाया जाता है तो इसके लिए बने एक्ट के अलग अलग सेक्शन में संबंधित व्यापारी के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। स्वास्थ्य विभाग के फूड इंस्पेक्टर अनिल भारद्वाज ने बताया कि आने वाले समय में मावे के सैंपल
फल और मिठाइयों की दुकान पर नमूने लेने की कार्रवाई की जाएगी। त्योहार को मद्देनजर रखते हुए राज्य सरकार ने अभियान चला रखा है, जिसके तहत विभिन्न खाद्य पदार्थों की मिलावट में रोकथाम के लिए नमूनीकरण की कार्रवाई की जा रही है। आज उदयपुर धान मंडी क्षेत्र में ये जो बेरुलाल एंड कंपनी यहाँ से अभी तेल का नमूना लिया है और टीम पूरी साथ में है और अभी इसके बाद भी और कार्रवाई की जाएगी। नमूने कब तक भेजते हैं और वापस इसकी रिपोर्ट कब आता है? नमूने हम नेक्स्ट वर्किंग डे तक किसी भी हालत में लैब में जमा करा देते हैं, नियम है। और लेबोरेटरी को 14 दिन तक का समय है, 14 दिन के अंदर अंदर वो रिपोर्ट भेजते हैं। रिपोर्ट आने के बाद मान लो जांच में कुछ लगता है, रिपोर्ट आने के बाद यदि जो भी कार्रवाई आती है, जितना उसमें जो कमी पाई जाती है उसके अनुरूप एक्ट की अलग अलग सेक्शन है, अलग अलग सेक्शन के अनुरूप कार्रवाई की जाती है। कोर्ट में इस्तीफा पेश किया जाता है और उसके बाद जो भी न्यायालय निर्णय करता है उस हिसाब से। पास में तो अभी मिठाई भी बनेगी जी जी, मावे की भी आप बिल्कुल मावे के और सब जगह से सैंपल लेंगे। टू द लास्ट पॉइंट जहाँ से मावा बन के आ रहा है उदयपुर जिले में, वहाँ से भी हर साल नमूने लेते हैं, इस साल भी नमूने लेंगे और मिठाइयों के भी नमूने लेंगे और सभी तरह के खाद्य पदार्थों के नमूने लेंगे। उदयपुर शहर की जनता को स्वस्थ मनोरंजन देने के उद्देश्य से शुरू किए गए दीपावली मेले की तैयारियां अंतिम चरण में है। इसी कड़ी में नगर निगम की ओर से इस मेले में आयोजित होने वाली सांस्कृतिक संध्या के कार्यक्रमों को फाइनल कर दिया गया है। आपको बता दें कि 28 अक्टूबर से शुरू होने वाला यह मेला इस बार 15 दिन का होगा, जिसमें 8 दिन की सांस्कृतिक संध्या नगर निगम के प्रांगण में होगी। 28 और 29 अक्टूबर को उदयपुर शहर की स्थानीय प्रतिभाएं अपनी प्रस्तुतियां देकर शहर की जनता का मनोरंजन करेंगी। वहीं 30 अक्टूबर को दर्शन रावल की सिंगर नाइट सबके लिए आकर्षण का केंद्र होगी। इसके अलावा इस मेले में लाफ्टर नाइट में इस बार राजू श्रीवास्तव अपनी प्रस्तुतियां देकर शहरवासियों को गुदगुदाएंगे। गौरतलब है कि उदयपुर नगर निगम की ओर से हर वर्ष इस दीपावली मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें उदयपुर शहर की प्रतिभाओं के अलावा नामचीन कलाकार अपनी प्रस्तुतियों के मार्फत शहरवासियों और यहां आने वाले पर्यटकों का स्वस्थ मनोरंजन करते हैं। नगर निगम की ओर से इस मेले में तरह तरह की स्टॉल्स को भी लगवाया जाता है, जिसमें खाने पीने की वस्तुओं के साथ वस्त्रों और साज सज्जा की चीजों की स्टॉलें प्रमुख है। एक तो काफी वर्षों बाद जब से मेला शुरू हुआ, 15 दिन का मेला होता था और बीच में फिर ये मेला कभी 10 दिन कभी 8 दिन 12 दिन रहा। इस बार फिर से मेला 28 अक्टूबर से शुरू होकर के और पूरे 15 दिन 4 नवंबर तक चलेगा। इसमें सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हमारी अभी तक लगातार 3 वर्ष तक 1 सप्ताह की होती थी, वो भी इस बार 28 अक्टूबर से शुरू होकर के 4 नवंबर तक, या नहीं वो भी एक बार लगातार 8 दिन की रहेगी। तो कुल मिलाकर के इस बार जो मेला हमारा पीछे चलेगा वो तो चलेगा 28 अक्टूबर से 11 नवंबर तक और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हमारी 28 अक्टूबर से 4 नवंबर तक रहेगी, 8 दिन की, पहले 7 के बजाय। कलाकार जो हर बार आए, हम कोशिश ये करते हैं कि बढ़िया से बढ़िया नामचीन कलाकार जो स्वस्थ मनोरंजन इस शहर को दे सके, क्योंकि ये मेला होता ही इसीलिए है कि प्रतिष्ठित कलाकार आए और शहर की जनता को निःशुल्क स्वस्थ मनोरंजन दे सके। तो 2 दिन हम यहाँ इसके लिए भी रखते हैं कि जो स्थानीय प्रतिभाएं हैं, जो लोकल टैलेंट है, वह भी किसी तरह आगे उभर के आए, उनको भी स्टेज मिले, क्योंकि पहली बार स्टेज मिलना किसी भी कलाकार या गायक के लिए बहुत बड़ी बात होती है और इसलिए वो हमारे यहाँ से आगे बढ़ सके, इसलिए उनको मौका देते हैं। तो 28 और 29 स्थानीय प्रतिभाएं रहेगी। उसके बाद 30 तारीख को हमारा जो कार्यक्रम रहेगा उसमें एक दिन संगीत का कार्यक्रम रहेगा, सिंगर यानी, और उसमें हमारे दर्शन रावल रहेंगे। 1 तारीख को जो रहेगा कार्यक्रम, उसमें जो लाफ्टर चैलेंज के विजेता है, काफी नामी लाफ्टर हैं, राजू श्रीवास्तव, वह रहेंगे। और उसी दिन हमारा लगभग 3-3.5 घंटे का कार्यक्रम यहाँ रहता है स्टेज पर, तो आधा समय 1.5 घंटे तक लगभग राजू श्रीवास्तव लाफ्टर अपनी सारी प्रस्तुतियां देकर लोगों को हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे। और बाकी का जो 1.5 घंटा बचेगा उसमें पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र से जो लोक कलाकार रहते हैं, बाहर से आने वाले हैं, उनकी नृत्य प्रस्तुतियां होंगी। फिर इसके पश्चात 3 को हमारा कवि सम्मेलन रहेगा, 4 को हमारा डांस
टीम हमारी एक जो रहेगी, प्रिंस एंड ग्रुप उनका रहेगा। एक भजन और गजल गायक 2 तारीख की उसकी हमारी कार्यक्रम रहने वाला है। और तो उसमें प्रसिद्ध भजन गजल गायक चंदन दास को इस बार आमंत्रित किया है। और इस तरह ये 8वां दिन हमारा कार्यक्रम रहने वाले हैं। पहले से यहां हमने जो एलईडीज लगाई हैं, टीवी, वह भी 3 लगभग हम संख्या बढ़ा रहे हैं, जिससे कि पीछे जो हमारी रोड हमने निकाली आरसी लिंक रोड, वहां पर भी एक स्क्रीन रहेगी। लिंक रोड जो हमारा इधर का है वहां भी एक स्क्रीन रहेगी। एक स्क्रीन हमारी मेन रोड टाउन हॉल का जो गेट है उधर रहेगी, और जो अंदर पहले स्क्रीन लगती थी वो लगी रहेंगी, जिससे कि भीड़ भाड़ से बचकर भी कोई देखना चाहे तो वह भी इन प्रस्तुतियों का आनंद ले सके। सुरक्षा की दृष्टि से गत बार भी हमने यहां पर मेटल डिटेक्टर लगवाए थे, और इस बार भी पुलिस सहायता रहेगी, होमगार्ड्स भी हमारे रहेंगे, वो भी इस बार बढ़ा रहे हैं हम, और मेटल डिटेक्टर से ही एंट्री होगी, ये भी इस बार हम निश्चित रूप से व्यवस्था कर रहे हैं। पार्किंग की व्यवस्था भी हमारी जो ये पार्किंग है, पेड पार्किंग हाथी वाला जो हमने बनाई हुई है, इनमें कोशिश ये करेंगे कि ऊपर जो पार्किंग है 2 व्हीलर्स की और नीचे 4 व्हीलर्स की हो। इसके साथ ही जो सामने जो विद्यापीठ की जमीन है वहां भी हम पार्किंग की व्यवस्था इस बार करने जा रहे हैं। झूले भी, क्योंकि बच्चों के और महिलाओं के मनोरंजन के लिए हर वर्ष झूले लगते हैं, वो झूले इस बार भी लगेंगे। लगातार जो व्यवस्थाएं पहले से आ रही है उसमें किसी में कटौती नहीं है, बढ़ोतरी ही है। जैसे एक दिन हमारी रासलीला है 31 को, तो वह हमारा सौभाग्य है कि किसी एक संस्था द्वारा स्पॉन्सर की गई है, उसका कोई न कोई हमारा को फ्री ऑफ चार्ज दे रहा है। ऐसे ही कवि सम्मेलन जो हमारा होने वाला है, वंडर सीमेंट उसको स्पॉन्सर कर रहा है। RSM ने हमें इस मेले के लिए 5 लाख रुपए दिए हैं। हिंदुस्तान जिंक से हमारी बात चल रही है, हर वर्ष वो भी देते हैं, उनसे भी कोई न कोई राशि आने वाली है। कुल मिलाकर शहर की जनता के स्वस्थ मनोरंजन के साथ साथ नगर निगम की एक बड़ी आमदनी का भी ये साधन है। पहली बार 1 करोड़ रुपया हमारा इस मेले के लिए जो स्टॉल्स हमने दी है उससे हमारे पास आया है, और खर्चा पूरी तरह अच्छी तरह करने के बाद भी इसमें हमें बचत ही होनी। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। शादी 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 दुर्गेश टेंट एवं फ्लावर डेकोरेशन व इवेंट्स उदयपुर शहर वासियों के लिए लाया है नैनो जीतने का बम्पर धमाका। एक लकी ड्रॉ, पहली 20 बुकिंग पर और घर ले जाएं नैनो कार। जी हां, नवंबर से फरवरी के मध्य की पहली 20 बुकिंग में से एक लकी विजेता को मिलेगी नैनो कार। तो आज ही बुक कराएं, कहीं देर न हो जाए। बेस्ट थीम के साथ टेंट, लाइट, कैटरिंग, फ्लावर डेकोरेशन, बैंड, घोड़ी, बग्गी, डोली, पालकी, ब्राइडल एंट्री, कोरियोग्राफर, एंकर, LED वॉल, DJ साउंड, पूरा पैकेज। अभी कॉल कीजिए, घर बैठे सुविधा पाइए, कहीं नैनो आपके हाथों से निकल न जाए। शर्तें व नियम लागू। तो उठाइए पेन व पेपर और नोट कीजिए। ऑफिस यूनिवर्सिटी रोड, 100 फीट, शोभागपुरा रोड, नंद भवन गार्डन के सामने। प्रोपराइटर दुर्गेश भावर, दुर्गेश टेंट एंड फ्लावर व इवेंट्स। महाराजा पेंट्स एंड हार्डवेयर, 1 दीपक प्लाजा, पुराना चुंगी नाका के सामने, फतेहपुरा, बेतला रोड, उदयपुर। कॉल इट 9829089224। हमारे यहाँ पर एशियन पेंट्स, कामधेनु पेंट्स के प्लास्टिक पेंट, डिस्टेम्पर ऑयल पेंट, स्नोफ्रेम बिरला, वॉल केयर पुट्टी, होलसेल एवं रिटेल उचित दाम पर उपलब्ध है। हमारे यहाँ पर कंप्यूटर मशीन द्वारा मनपसंद 5000 कलर बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ पेंटर की सुविधा भी उपलब्ध है। महाराजा पेंट्स एंड हार्डवेयर, 1 दीपक प्लाजा, पुराना चुंगी नाका के सामने, फतेहपुरा, बेतला रोड, उदयपुर। कॉल इट 9829089224। महाराजा पेंट्स एंड हार्डवेयर की ओर से सभी शहरवासियों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रोपराइटर विपिन तोतावत। संपर्क करें 9829089224। नवरात्रि, दशहरा और दीपावली के पावन पर्व पर राजश्री इंट्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड प्रस्तुत करते हैं
स्वर्ण रजत ऑफर प्रत्येक प्लॉट की बुकिंग पर। कार्ड स्केच कीजिए और विजेता बनिए। हर आदमी का सपना घर हो अपना। इसी उम्मीद के साथ राजस्थान की स्मार्ट सिटी उदयपुर में राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पेश करता है राधेश्री विहार 4। आसान मासिक किश्तों में आवासीय भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर 16,200 रूपए डाउन पेमेंट, 2300 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। 2000 वर्ग फुट पर 32,400 रूपए डाउन पेमेंट, 4,600 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। ऑफर सीमित समय के लिए, पहले आए पहले पाए। विशेषताएं 30 फीट डामर रोड, मंदिर, हरा भरा वातावरण, आबादी के नजदीक, सभी वर्गों के लिए भूखंड उपलब्ध। प्रतापनगर से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देबारी जिंग चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, मीठा नीम गांव से मात्र 5 मिनट की दूरी पर, एयरपोर्ट के पीछे 10 मिनट की दूरी पर। नियम व शर्तें लागू। राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 6 विनायक कुंज, बोहरा गणेश जी मंदिर के सामने, उदयपुर। कॉल इट 0294247065, 9829632125, 8034984443। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिगेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड, सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाँके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय, 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉल इट 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। संकल्प इंफ्रास्ट्रीट एंड डेवलपर्स आपके लिए स्मार्ट सिटी उदयपुर में लाए हैं कई ऑप्शंस, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में, जिससे हर कोई अपने घर बनाने का सपना पूरा कर सकता है। आप सब जानते हैं कि उदयपुर कितनी तेजी से बढ़ रहा है। अगर बात करें हम एयरपोर्ट उदयपुर 6 लाइन की, यहाँ पर कई प्रसिद्ध कॉलेज व हॉस्पिटल डेवलप हो रहे हैं। यहाँ घर खरीदना कितने फायदे का सौदा है, ये आप समझ सकते हैं। स्वागत है आपका संकल्प इंफ्रास्ट्रीट एंड डेवलपर्स के ऑफिस। अब आपको लेकर के चलते हैं ऑफिस के अंदर। यह है शहर का मशहूर प्रतापनगर चौराहा।
आइए जर्नी शुरू करते हैं हमारे साइट प्लान की ओर। अब हम खड़े हैं संकल्प विहार की साइट पर, जो कि साकरोदा में स्थित है। आइए अब आपको साइट विजिट करवाते हैं। हमारे इस प्लान पर 500, 1000 और 1500 वर्ग फीट के प्लॉट उपलब्ध हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू हो चुका है, तो आप भी आसान मासिक किस्तों में अपना प्लॉट बुक करवा के अपना कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू करवा सकते हैं। हमने एक प्लानिंग काटी है साकरोदा में। साकरोदा जो है बहुत ही अच्छा डेवलप एरिया है। वह एक उपनगर बनने वाला है। पास में पेट्रोल पंप है, स्कूल है, पटवार मंडल है, कॉलेज है। 2100 रुपये में आपको 60 महीने की किस्तें जमा करवानी है और आपको अपना प्लॉट बनेगा। आप खुद अपना घर बनाएं। इसी के साथ में बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें संकल्प इंफ्रा एस्टेट एंड डेवलपर्स, रूपश्री प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास, मेन रोड, उदयपुर। कॉल 8890669683। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मातृ व शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए सरकार विभिन्न तरह की योजनाओं से इस उद्देश्य को पूरा करने में लगी है। इसी को लेकर आशा सहयोगिनी का 5 दिवसीय आवासीय शिविर उदयपुर के किसान भवन में भी आयोजित किया गया। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं राजस्थान की ओर से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर के नेतृत्व में आयोजित इस शिविर में जिले की 50 महिलाएं 25-25 के समूह में प्रशिक्षण ले रही हैं। प्रशिक्षण की मास्टर ट्रेनर नारायण सेवक ने बताया कि इन आशा सहयोगिनियों को गर्भवती माताओं की जांच, पोषण, सुरक्षित प्रसव, HbA1c, नवजात की देखभाल, वजन की सहित गर्भवती महिला व शिशु के स्वास्थ्य संबंधित हर पहलू का प्रशिक्षण 6 मास्टर ट्रेनर द्वारा दिया जा रहा है। इसके साथ ही आशा सहयोगिनी मॉड्यूलर 6 से 7 के प्रथम चरण का प्रशिक्षण प्राप्त कर यह प्रसव साथी के रूप में अपने क्षेत्रों में काम करेंगी, जिसका इन्हें मानदेय भी मिलेगा। यहाँ पे आशा सहयोगिनी की प्रशिक्षण की ट्रेनिंग में आई हूँ। यहाँ पे हमें HbA1c की ट्रेनिंग चल रही है, जिसमें हमें नवजात शिशु की देखभाल कैसे करनी है, गर्भवती महिला की कैसे देखभाल करनी है, गर्भवती महिला की प्रसव के बाद में क्या देखभाल करनी है, वो सब हमें यहाँ सिखाया जा रहा है। बच्चों का वजन कैसे लेना है, उसका श्वास की रफ्तार कैसे चल रही है वो बताना है। गर्भवती महिलाओं की प्रसव के बाद कौन कौन से जटिलताएं होती है, उनको किस तरह से मेंटेन करना है, वो सारी बातें बताई जा रही है। और हमारे इस 5 दिवसीय प्रशिक्षण में हमारा आज तीसरा दिन है, जिसमें हमें कोई तकलीफ नहीं है और हमारी सारी सुविधाएं बहुत अच्छी है। हमारे यहाँ पे 5 दिन की ट्रेनिंग रखी गई है HbA1c की, जिसमें आज तीसरा दिन है और यहाँ पे हमें HbA1c करना सिखाया जा रहा है। और इसमें हमारे 2 बैच चल रहे हैं, 25-25 के 2 बैच हैं और यहाँ पे रहने खाने पीने की सुविधा सब अच्छी तरह से की जा रही है। यहाँ पे HbA1c का सीखते, जिससे मातृ मृत्यु शिशु मृत्यु दर हो रही है, उसको कम करने के लिए किस तरह से काम करना, हमें फील्ड में जाके आशा को उस तरह से सारा सिखाया जा रहा है। हम 5 दिवसीय प्रशिक्षण कर रहे हैं और 22 तारीख से 26 तारीख तक चलने वाला है। और ये आशा सहयोगिनी के 6th और 7th मॉड्यूल का प्रथम चरण का प्रशिक्षण है। इससे पहले ये आशाएं 8 दिन की प्रशिक्षण लेके जा चुकी हैं। इस प्रशिक्षण के अंदर हम लोग इनको 5 दिन में HbA1c करना सिखाएंगे और एक प्रसव साथी के रूप में इनको हम तैयार करने वाले हैं। यहाँ से जाने के बाद में इन लोगों को HbA1c का जो पैसा है, मानदेय है, वो भी इनका चालू हो जाएगा और ये उस डिलीवरी वाली महिला के साथ में रह करके एज ए प्रसव साथी अपना काम करेगी। और जो मातृ मृत्यु और शिशु मृत्यु दर जो हो रही है, उसको जो हमारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो कम करना चाह रहा है, उसके अंदर ये मुख्य धारा के रूप में काम करके और उन महिलाओं की सहयोगी के रूप में काम करेगी, जिससे हमारी जो स्वास्थ्य की स्थिति है ग्रामीण स्तर पे, जो माता और बच्चे मरते हैं, उनमें काफी गिरावट आएगी और हमारे इस राष्ट्रीय मिशन को एक बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। क्योंकि पूरे भारतवर्ष में इस तरह का जो आशा सहयोगिनी काम कर रही है, उसको समय समय पर सरकार द्वारा 5-5 दिन के प्रशिक्षण करा करके इनकी गुणवत्ताओं को बढ़ाई जाता है। और इसी को लेकर किस तरह की व्यवस्था है यहाँ पे? इसकी ट्रेनिंग को लेकर के ये एक आवासीय ट्रेनिंग है और सभी आशाएं सुबह से शाम तक यहाँ पे
10 से 6 बजे तक जो हमारी क्लास चलती है उसमें क्लास में रहती है। उसके बाद में शाम को इनको हम लोग जो कार्यक्रम देते हैं अलग अलग ग्रुप वर्क में, वो ग्रुप वर्क करती हैं और सुबह इनका प्रेजेंटेशन होता है। उसके साथ ही इनका आवास व्यवस्था हम लोगों ने यहाँ पे इस किसान भवन में 2 हॉल में ट्रेनिंग की व्यवस्था कर रखी है और इससे ऊपर हमने 3 डॉर्मेट्री बुक करा रखी है। उसके अंदर इनको सारी व्यवस्था है, जिसमें पलंग पे सोती है और इनको ओढ़ने बिछाने की सारी व्यवस्था कंप्लीट है। भोजन, चाय, नाश्ता उठने से लेकर शाम तक सोती है, उसमें जो दैनिक दिनचर्या उसके अनुसार सारी व्यवस्था यहाँ पे सरकार द्वारा की गई है और पूर्ण रूप से आवासीय ट्रेनिंग की आशा यहाँ पे रुक करके ले रही है। जिले के मेनार कस्बे के हिरोला के छापर में ग्राम पंचायत द्वारा आयोजित होने वाले 6 दिवसीय अंबा माता पशु मेला को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है। सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने को लेकर प्रशासन जुटा हुआ है। ग्राम विकास अधिकारी सीमा रावल, सरपंच गणपत लाल मीणा, उप सरपंच शंकर लाल मेनारिया, वार्ड पंच मांगीलाल सिंगावत, प्रहलाद दियावत, ओंकार लाल मेघवाल, जसवंत जैन आदि तैयारियों को लेकर जुटे हुए हैं। बुधवार को टेंडर प्रक्रिया पूरी की गई। उप सरपंच शंकर लाल ने बताया कि पंचायत की कार्यकारिणी की सर्वसम्मति से मेले का आयोजन 31 अक्टूबर से 5 नवंबर तक किया जा रहा है। टेंडर प्रक्रिया के अलावा आयोजन समिति ने अन्य गतिविधियों को भी तेज कर दिया है। आपको बता दें कि यह मेला इस क्षेत्र में सबसे बड़ा मेला है, जो करीब 20 सालों से भी अधिक समय से आयोजित किया जा रहा है। यहाँ पर सुविधाओं के नाम पर सुरक्षा एवं सुविधाएं दोनों सही उपलब्ध होने से व्यापारी भी यहाँ पर आना खूब पसंद करते हैं। तारीख 5 तक मेले का आयोजन होगा और उसमें हम लोगों ने पंचायत की आज टेंडर प्रक्रियाएं पूरी हो गई है और हम लोग इसके अंदर अच्छे से अच्छा सुधार, अच्छे से प्रोग्राम, आने वाले व्यापारियों को अच्छी सुविधा, लोगों को बाहर से जो मेला देखने आने वाले या जो भी बाहर से आएंगे उनके लिए अच्छी सुविधा हम पूरे मुस्तैदी के साथ इस काम को करेंगे और सुपर तरीके से हम लोग इस पशु मेले का बहुत अच्छा आयोजन करेंगे और निश्चित होकर के व्यापारी, बाहर के आने वाले लोग आवे, उनकी सुरक्षा, उनकी हर चीज की हम लोग पूरे पंचायत स्तर पे हम लोग पूरी व्यवस्था करेंगे और अच्छा सा हम लोग आयोजन करवाएंगे। ये आज हमने तय कर लिया है। हमारे पंचायत के सभी लोग थे, वार्ड पंच, सरपंच, टोटली हम लोग सब बैठे थे और हम लोगों ने निर्णय लिया है कि अच्छा से अच्छा अपना मेला होवे और मेले में लोग खुश होकर के जाए। ये हमारा एक पक्का संकल्प है और ऐसा ही जो हर साल की भांति जो मेला आयोजन होता है उसके अंदर आपने देखा ही है कि मेनार के अंदर कोई अप्रिय घटनाएं आज तक नहीं हुई है और इसमें भी हम कह रहे हैं कि कभी भी ऐसी कोई अप्रिय घटनाएं नहीं होगी। निश्चिंत होकर के लोग आए, लोग मेले का खूब आनंद लेवे और काफी तादाद में पशु भी इस टाइम पे आने वाले मेले के लिए। हमारे पास दुकानों का इतने फोन आ रहे हैं प्लॉटों के लिए, तो दुकानें भी बहुत अच्छी तादाद पे यहाँ पे लगने वाली है और सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मेले में आवे, वेलकम। 2018 का अंबा माता पशु मेला है, उसको हम बहुत तबीयत से अच्छा आयोजन करेंगे, ये हमने पक्का किया है। धन्यवाद। उदयपुर जिले के सलुम्बर नगर के लिंक रोड पर आए दिन जाम लगने से आक्रोशित व्यापारियों ने यातायात व्यवस्था को सुधारने को लेकर उपखंड अधिकारी के नाम नायब तहसीलदार गिरजा शंकर चौबीसा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के जरिए लिंक रोड के व्यापारियों ने बताया कि सलुम्बर नगर में बस स्टैंड से गांधी चौक को जोड़ने वाला लिंक रोड काफी संकरा है व अभी वर्तमान में त्योहारों के चलते बाजारों में भीड़भाड़ अधिक हो जाने के कारण वर्तमान में हर 15 मिनट में जाम लग जाता है और वाहनों के शोर से व्यापारियों का रहना दुश्वार हो जाता है। वहीं व्यापारियों ने लिंक रोड पर 4 पहिया वाहनों की आवाजाही को बंद करने की मांग की। इस मौके पर राजेश सोनी, भगवती बाहेती, नरेंद्र सेठ, मांगीलाल सेठ, राजू भाई मोची, ललित टेलर, लोकेश सोनी सहित लिंक रोड के व्यापारी मौजूद रहे। विज्ञापन दिया था, उसकी कॉपी आपको आज पेश करी है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कार्रवाई करवानी है। कारण क्या रहा? कारण ट्रैफिक जाम रहता है, व्यापारी परेशान हो रहे हैं, आए दिन आम लोग परेशान होते हैं। कोई निस्तारण नहीं हुआ आज तक? कोई निस्तारण। हमने सोचा नया चेयरमैन बनने के बाद सुविधा मिलेगी। कोई नया चेयरमैन सुविधा देवे, पुराना चेयरमैन सुविधा देवे, सब अपनी कार्रवाई करते हैं। लिंक रोड वाले आज देश में कृषि विज्ञान क्षेत्र से जुड़ी इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी के तत्वावधान में बुधवार को लेक सिटी उदयपुर में 3 दिवसीय द्विवार्षिक संगोष्ठी का आगाज हो गया। बदलते परिदृश्य में सस्य विज्ञान के हस्तक्षेपों के माध्यम से किसानों की आय दोगुनी करने के लिए वैज्ञानिकों के बीच मंथन से सामने आने वाले निष्कर्षों से कम लागत में अधिक पैदावार और लाभ दिलाने की रणनीति तय करने की कोशिश होगी। राजस्थान कृषि महाविद्यालय में आयोजित इस संगोष्ठी का उद्घाटन नीति आयोग सदस्य प्रोफेसर
रमेश चंद्र ने किया। 8 तकनीकी सत्रों के माध्यम से करीब 400 सस्य वैज्ञानिक, उद्योगपतियों एवं किसानों के बीच अनुभव साझा कर रहे हैं। शोध कार्य से जुड़े विद्यार्थी उनके नए अनुप्रयोगों के बाद किसानों के स्तर पर सामने आने वाली समस्याओं के स्थायी समाधान को लेकर भी आगामी कार्य योजना तैयार करेंगे। संगोष्ठी में एमपी, गुजरात, राजस्थान एवं अन्य जगह से आने वाले उत्तम पैदावार क्षमता वाले किसानों को इस मंच पर सम्मानित किया गया। नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद्र ने बताया कि पिछले 3 वर्षों से किए जा रहे प्रयासों के बाद अब आंध्र प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में किसानों को देखने को मिल रहा है। वहीं श्री रमेश चंद्र ने यह भी आश्वस्त किया कि आने वाले 2 सालों में सभी राज्यों में किसानों की माली हालत भी सुधरेगी और वह सभी लक्ष्यों को पाने में 100% कामयाब भी होंगे। ये जो 2-3 दिन का सिंपोजियम हो रहा है इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी का, इसका जो मेन फोकस है वो जो प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने एक गोल रखा है कि किसानों की आय को 2022 तक 2 गुना कैसे किया जाए। अब ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। ये एक अकेले किसी जरिए से हमें उपलब्ध नहीं होगा। इसके लिए हमें सभी फ्रंट पे कोशिश करना पड़ेगा। किसानों को अच्छी आय मिले, उत्पादकता भी बढ़े, खर्चे में भी कमी हो, क्वालिटी का प्रोड्यूस हो, हाई वैल्यू क्रॉप किसान जो है ग्रो करें। तो इनमें से जो ज़्यादातर एरिया हैं वो एग्रोनॉमी का विषय है। तो ये जो 2-3 दिन का यहाँ हो रहा है सिंपोजियम, उसमें पेपर भी लोगों ने दिए हैं कि उनके पास खर्चे कम करने के लिए क्या टेक्नोलॉजी ICAR और स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के पास है, पानी, हर खेत को पानी को अचीव करने के लिए क्या टेक्नोलॉजी उनके पास है, उत्पादकता बढ़ाने के लिए किस तरह की प्रैक्टिस होनी चाहिए कि बीज एक जो आम तरीका है उसकी बजाय नए तरीके से हम लगाएं, खाद छट्टा देने की बजाय किसी और तरीके से अप्लाई करें। तो इससे संबंधित जितने भी मुद्दे हैं उन पर पेपर जो वैज्ञानिकों के आए हैं उन पर विस्तृत चर्चा होगा। जिस लक्ष्य की ओर बढ़ने की आप बात कर रहे हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं, कितना आगे बढ़े हैं अपन? यदि हम देखें पिछले 3 साल में, जब से ये स्लोगन दिया था मार्च 16 में, अगली मार्च में उसमें 3 साल हो जाएंगे। यदि आप एग्रीकल्चर की ग्रोथ देखिए, जो हमारा 14-15 का ड्राउट ईयर था, उसके बाद में आप 2 साल देखें तो जो हमारा ग्रोथ रेट आया है एग्रीकल्चर का वो 4% से ज़्यादा आया है। इसी तरह किसानों को बेहतर प्राइस के लिए जो अभी MSP का किया गया है कि जो 23 फसलें हैं उनमें एक MSP होगा, पहले वो केवल 3 फसलों पे ही होता था। इसी तरह यदि आप क्रॉप इंटेंसिटी देखें, इरिगेशन का एक्सपेंशन देखें, तो सब में एक जो जिस पाथ पर हमें चलना चाहिए, जो एक रोड मैप नीति आयोग ने बनाया था डबलिंग फार्मर इनकम पे, उसकी ओर हम अग्रसर हैं। कब तक उम्मीद करें कि वाकई में हालात दिखने लग जाएंगे? कुछ स्टेट्स में आपको क्लियर इंडिकेशन नजर आ रहे हैं। जैसे आप मध्य प्रदेश का ग्रोथ रेट देखिए, आप आंध्रा का ग्रोथ रेट देखिए, तो ये 2 स्टेट्स तो बिल्कुल उसके करीब हैं। उसके बाद में दूसरी स्टेज में राजस्थान भी आ जाता है क्योंकि इनका भी ग्रोथ रेट जो है काफ़ी अच्छा रहा है। यदि ये MSP फ्रंट पे इस बार ठीक ठाक करेंगे तो हमें ऐसा लग रहा है कि 7-8 स्टेट्स तो उसके काफ़ी करीब हैं, बाकी स्टेट्स को हमें पुश करना पड़ेगा। मैं डॉक्टर महेश चंद हूँ, मैं मेंबर हूँ नीति आयोग का और एग्रीकल्चर को देखता हूँ। ये 21वीं राष्ट्रीय संगोष्ठी है एग्रोनॉमी सोसाइटी ऑफ इंडिया की, और हमने इसके लिए डॉक्टर अभय व्यास जी ने हमें संपर्क किया था। तो हमने कहा निश्चित रूप से हम उदयपुर में महाराणा प्रताप कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में उसके नाते, क्योंकि हमारा बहुत पुराना विश्वविद्यालय कॉलेज और ये, तो हम यहाँ करवाएंगे आपका। तो करीब 400 से अधिक इसमें पार्टिसिपेंट्स आए हैं और ये पूरे थ्रू आउट कंट्री हैं, बाहर के भी हैं, इसमें ICAR के पदाधिकारी भी हैं, इसमें दूसरी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर भी हैं, वहाँ के साइंटिस्ट हैं, ICAR इंस्टीट्यूट्स के हैं। तो सभी मिला के स्टेट यूनिवर्सिटी, स्टेट का और ICAR मिला करके सभी लोगों का एक बड़ा समूह है जो
हमारी सस्य विज्ञान, जो एग्रोनॉमी को हिंदी में अपन सस्य विज्ञान कहते हैं, यानी कि खेती में जो तरीका होता है हमारा, उसमें किस प्रकार से इनको उसको बढ़ाया जा सकता है। तो बहुत छोटा सा, जैसे ये भी इस पे पेपर भी पढ़े जाएंगे नीति आयोग को भी, इसमें निश्चित रूप से इसमें कुछ लोगों के इनके रिसर्च आर्टिकल्स भी आए हैं और छोटी छोटी उसमें रिकमेंडेशंस हैं, और उनको अगर किसान भाई अपनाएंगे तो निश्चित रूप से वो उनकी इनकम को डबल या तिगुनी भी कर सकते हैं। उदयपुर जिले के भिंडर क्षेत्र के चारगदिया गांव स्थित अंबा माता और वीर तेजाजी मंदिर परिसर में माता पशु मेला बुधवार से शुरू हो गया। मेले की शुरुआत से पहले बेलों की पूजा की गई, उसके बाद मेले का उद्घाटन किया गया। आपको बता दें कि मेला 6 दिनों तक भरा जाएगा, जो आगामी 29 अक्टूबर तक चलेगा। वहीं मेले में सभी दिन अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। मेला स्थल पर 400 से ज्यादा प्लांटों पर व्यापारी बैठे हुए हैं। इसमें मेले का उद्घाटन पंचायत समिति उप प्रधान देवीलाल जाट, प्रणवीर सिंह भिंडर, ओंकार वालिया आदि बतौर अतिथि मौजूद रहे। कार्यक्रम के संयोजक अमरचंद जाट ने बताया कि मेला स्थल पर व्यापारियों के लिए पानी, बिजली की व्यवस्था की गई है। मेले में बाहर से पशुओं को लेकर व्यापारी पहुंचे। मेला स्थल क्षेत्र में 3 जगह अलग अलग पार्किंग व्यवस्था की गई है। और चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। रोडवेज का बुकिंग काउंटर बना शराबियों की ऐशगाह। उदयपुर न्यूज के एक्सक्लूसिव खुलासे के बाद जागा प्रशासन। शाहरात के अंधेरे में चलने वाले अवैध कारोबार का खाकी ने किया खुलासा। प्रतापनगर और अंबा माता के बजरी माफियाओं में मचा हड़कंप। शिक्षा के मंदिर का रखवाला निकला घूसखोर। ऋषभदेव के प्रधानाचार्य को एससीबी की टीम ने रिश्वत राशि सहित दबोचा। और त्योहारों को देखते हुए खाद्य एवं स्वास्थ्य विभाग आया हरकत में। नकली मावे और तेल का कारोबार करने वालों की अब खैर नहीं। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को, और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार। संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।